नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं उमंग तिवारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ। आज का टॉपिक है कोरोना। एक्चुअल ना पहले एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा। चाणक्य बाबा ने कहा था, मरते मरते वो हमको बताए थे, बड़े सही बहुत बढ़िया आदमी थे, वो खाली कभी कभी चढ़ा लेते थे, बाकी बहुत मतलब सज्जन आदमी थे। वो बताए भैया अगर कोनो समाधान कोई समस्या है उसका समाधान निकालना है तो पहले समस्या को अच्छे से जान लो। हम में से अधिकांश को पता ही नहीं कोरोना क्या है। हम केवल इतना जानते हैं कोरोना एक वायरस है या एक जीवाणु विषाणु कीटाणु, हम पता नहीं कौन आणु आने पड़े हैं और हमारे बॉडी में जाता है। मतलब अगर हमने किसी को छू लिया तो कोरोना हो गया, किसी ने मुझे छू लिया तो कोरोना हो गया। ये सारी पता नहीं कौन सी बीमारी है और हम लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, दहशत जिसको कहते हैं दहशत। साला हमें लग रहा है कोरोना से ना 50 कोरोना से मर रहे हैं तो 200 तो मरे जा रहे हैं कोरोना के डर से। जो अस्पताल पहुंच गया ना वो डर डर के मारा जा रहा है, क्योंकि डरने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होता है तो कोरोना हमारे ऊपर हावी हो जाता है। समस्याएं बन रही हैं। पहले कोरोना को ठीक से जान लेते हैं। हम जानते हैं कोरोना क्या है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना क्या है, हमारे बॉडी में कैसे जाता है, कैसे काम करता है। कोरोना हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो बुखार क्यों आता है, खांसी क्यों होती है, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है, लोग मर क्यों जाते हैं, बचने के क्या उपाय हैं, अस्पताल में कैसे कोरोना की जांच की जाती है, क्या हम घर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के बाद मिलने वाला है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी जिंदगी इस 30 मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से देखिएगा। हो सकता है आपको वीडियो देखने के बाद कुछ चीजें समझ में आ जाएं और आपकी वो भ्रांति खत्म हो जाए जो लगातार दिमाग में एक डर उत्पन्न कर रही है। आइए पहले हम कोरोना को देखते हैं। देखिए ये रहा वो बदतमीज कोरोना जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये इसकी बाहरी परत है, ऊपरी इसका स्ट्रक्चर और भी अजीब तरीके से होता है थोड़ा एक्चुअल। लेकिन मेरी समस्या बेटा ये है ना कि हमारी आर्ट बचपन तक अच्छी थी, साला अभी तक कोनो बनी नहीं है। तो अभी तुम समझते जाओ खाली काम की बात। ये क्या है, ध्यान से देखना है, फेफड़े हैं। हाँ हमको मत देखो यार, हमारे तो फेफड़े हो गए नहीं, तो पता नहीं कहो एक पार्ट एक हो गए ना करे। ये पर्सनालिटी में ना भगवान ने किडनी फेफड़ा सब एक में एडजस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा साला जगह है नहीं, ज्यादा सामान रखेंगे ओवरलोड ना हो जाए, तो वो ये कहे ना सब सेट कर दिए हैं कोनो तरह, बस काम चल रहा है बस। हमको तो लग रहा है कि क्या बताया जाए। देखो इधर ध्यान से बाकी बातें। ये रहा कोरोना का स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर है आरएनए, ये बाहर जो लाल 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 कुल्फी ऐसा दिख रहा है, ये है स्पाइक प्रोटीन। अब देखो ध्यान से समझो, मान लो एक कोरोना का ये है क्या, एक्चुअल में एक वायरस है। वायरस क्या होता है, कोई भी देखो एक बीमारियां जो अक्सर वायरस से फैलती हैं। वायरस हमेशा क्या पाया जाता है, आरएनए डीएनए। आपने बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बता दें। एक रस्सी ले लो, रस्सी को मान लो डीएनए है, उसको तोड़ दो, तोड़ो नहीं, बीच से ना तोड़ो, बीच से फाड़ो मतलब रस्सी का एक पार्ट अलग करो, दूसरा पार्ट अलग करो, तो ये होगा आरएनए, ये होगा आरएनए, दोनों को मोल दो, मिला दो तो क्या बन गया, डीएनए। इतनी बात पक्की हुई ना। मतलब ये आरएनए दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, डीएनए। कहने का मतलब क्या, आरएनए डीएनए से हल्का होता है, हाँ होता है। आरएनए हमारी बॉडी में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता है और ज्यादा तेजी से काम करता है, क्योंकि डीएनए भारी होता है, आरएनए बहुत हल्का होता है। तो आरएनए ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदर वर्क करता है। ये बीमारी होती है, पहले वायरस का नाम समझो यहाँ पर ध्यान से। ई के अंदर सब आरएनए ही है, मेन कोरोना ही है। ये तो सारे ई के सब दूध है, ये जितना तुमको दिख रहे हैं ना, ये लेबर चाबर है, ये जाके काम करते हैं। ऐसे समझो मामले को, ठीक है। ये मान लो कि मायावी कोरोना, ये इसके सब स्पाइक प्रोटीन है। जैसे हमारे बॉडी में आता है, कैसे आता है पहले आना समझो, इतनी बात पल्ले पड़ गई ना। ये एक आरएनए वायरस है, इसके बाहर सब क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। यही स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी से टच होते हैं। जब ये टच होते हैं तो ये अंदर जाते हैं, जब ये अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आरएनए, यही जो आरएनए यही फिर बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ये फाइटिंग होती है। आगे देखो ये अंदर जाता कैसे है, ना तो ये हमारे फुफड़िया के बाल से जाता, ना मेरी आंखी से घुसता, ना कान से घुसता, ना हाथ से घुसता, ना पेट से घुसता है। मिलने को ना तो सब जगह टच करता है। ये कहो पेटों मुंह मतलब मुंह का मारता हो, पीछों में कहो भनी बन गालों में तमाचा देता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं दाढ़ी के बाल से नहीं जाता, बाल से यहाँ से नहीं चला जाता है, ये केवल 2 जगह से जाता है। कहाँ से, जहां से बीच मतलब जहां से हम सांस लेते, जैसे नाक और मुंह, खाली 2 ही जगह जा सकता है। तो फिर हाथ में मास्क, हाथ में ग्लव्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाथ से चीजों को छूते हैं। और अक्सर दिन ऐसा कहा जाता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सुबह से शाम तक कम से कम 20-50 बार तो अपने आंख, नाक, कान, मुंह को छूते कॉमन सी बात है। कुछ की तो आदतें होती है 2-2 मिनट में ऐसे करने वाली, तो ना बार बार हम अपने हाथ को टच करते हैं बॉडी से। इसीलिए क्या होता है कि हाथ में ग्लव्स पहने रहते हैं।
मास्क का काम क्या होता है? नाक और मुंह को बंद कर देना। नाक मुंह बंद होता है जब हम सांस लेते हैं, तो मान लो ये आ भी गया तो हमारे मास्क में ये नहीं होता ना, मास्क को हम ये चिपक जाता है, ये बाहरी वाली पड़ती है, पैसे चिपका पड़ा है। फिर अब दूसरे दिन क्या होता है ना, कभी कोई ऐसा होता साला ई के मास्क पूरा खानदान लगा रहा है, तो वो ना कोई मास्क में चिपका रह जाता है। अगर हम धुल देते हैं गर्म पानी वगैरह से तो धुल जाता है, साफ हो जाता है। नहीं धुला रह गया तो फिर आगे तुम समझदार हो क्या होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ना कि बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं जा सकता, केवल मुंह और नाक दो ही पार्ट से जाएगा। नाक से जाएगा ना कान से जाएगा, ठीक, ना तुम्हारे हाथ से जाने वाला, ना पैर से, ना पेट से। तुम पूरी बॉडी को लेकर टेंशन में नहीं हो, खाली मुंह नाक दो जगह जाता है बस। अगर दो जगह तुम्हारा बंद, समझो कोरोना नहीं जा सकता। ये दोनों दरवाजा है भैया, यह गेट है। अगर ये वाला गेट खुला, ये छुटकवा गेट खिड़की वाला, और ये बड़कवा गेट है। अगर छुटकवा बड़कवा गेट दोनों कहूं खुला, झाँक शुरू, मामला पे समझदार हो। क्या हुआ, अब ये जाता है फेफड़े में। अब फेफड़े में डायरेक्ट नहीं जाता, मुंह के द्वारा जैसे पहुंचा, फेफड़े में काहे जाता, किडनी में काहे नहीं जाता है। हमारे बॉडी के और जो पार्ट है उनके जो सेल्स है ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अर्धगामी तरीके के होते हैं। कहने का मतलब क्या, हाँ, कि वो ना ज्यादा प्रोटीन बाहर के फालतू चीजों को अंदर आने नहीं देते, अंदर की फालतू चीजों को बाहर ले नहीं जाने देते। बातें समझ में आई ना, मतलब हाथ पैर नाक के बाहर ऊपर की जो स्किन है, ये अंदर को, कोरोना को अंदर जाने नहीं देती है। खाली नाक और मुंह जहां से हम सांस लेते हैं, ऐसे हमने, हाँ ठीक, कोरोना नहीं है। फिर हमने अंदर को सांस लिया, अंदर को सांस लिया, चीजें गई। अब ये इसका हमारा जो सिस्टम है ना, ये गले के द्वारा होते हुए सीधे फेफड़े से कनेक्ट है, डायरेक्ट फेफड़े से कनेक्ट। फेफड़े को तुमने देखा ही होगा साला, जैसे हम सांस ऐसे लेते हैं, मतलब जैसे हमने सांस ली, अंदर को खींचा सांस, उसे कहा पुचुक के छोटा सा हो जाता है। और जैसे हमने ससिया को छोड़ा ना, ऐसे किया ना, उसे ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तुम तो फेफड़ा देखे हुए टीवी में होता नहीं है, पुचुक के छोटा बड़ा हो जाता है। मतलब जैसे हमने सांस लिया, उसे पुचुक के छोटे होगा, सांस छोड़ा, उसे कहा हुआ बड़ा सा होगा, ठीक है ना। तो देखो फेफड़े में बाहर ये जो तुमको दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर, इनको रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो ये कोरोना गया, कोरोना का एक स्पाइक प्रोटीन इसके रिसेप्टर से मिल गया, वो साला अंदर जाके घुस गया। देखो ये देखो, ध्यान समझना पूरे मैटर को। ये स्पाइक प्रोटीन क्या हुआ, रिसेप्टर के अंदर घुस गया। अब ध्यान से देखो, रिसेप्टर के अंदर से देखो, ये तुम्हें नसें दिख रही है, सिर्फ फेफड़े के अंदर है। रिसेप्टर का संपर्क कहां, अंदर तक का है। अब रिसेप्टर के जरिए ये कोरोना ना अंदर पहुंच गया, अंदर गया तो देखो, पहले स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर से मिली, रिसेप्टर के बाद वो अंदर जाके किससे मिली, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस हमारा एक केंद्रक होता है, जहां पूरे बॉडी, केंद्रक क्या होता है, सेंटर का मतलब क्या होता है, जहां पूरे बॉडी का काम होता हो, जहां पूरे बॉडी के सारे सेल्स एक जगह, मतलब मीटिंग का जगह तुम मान लो, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद ये मिलता है राइबोसोम से। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम भैया देखो, राइबोसोम एक ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी में जहां से लगातार प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। एक प्रोटीन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब चुन्नू मुन्नू ढुन्नू कुन्नू कुन्नू खुन्नू बनाए जाते हैं उनके अंदर। फोटोकॉपी मान लो वहां पर होती है, ठीक है ना। राइबोसोम से मिलता है। अब इसको हम एक कहानी के माध्यम समझते हैं। ये मान लो कि कोई मायावी राक्षस है और ये सारे राक्षस के दूत हैं, जो तुमको स्पाइक प्रोटीन दिख रहे हैं, ये सब दूत हैं। ये जो फेफड़ा है ना, ये मान लो हमारा राजमहल है, हमारी शरीर पूरी राजमहल है, और राजमहल में जाने का दरवाजा सबसे पहले ये बड़ा सा दरवाजा है। और ये जो ये तुमको दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर क्या है, उस दरवाजे के पहरी हैं। जैसे भाई ये स्पाइक प्रोटीन पहुंचे, इन्होंने रिक्वेस्ट की इनसे। अब रिसेप्टर को तो पता है नहीं, ये बदतमीज टाइप के आदमी है, अच्छे टाइप के, वो उनको लेके चले गए अंदर। जैसे अंदर एंट्री मारे, स्पाइक प्रोटीन जो है रिसेप्टर के जरिए अंदर पहुंच गया। जैसे अंदर पहुंचा, वो तुरंत ही ना केंद्रक से जाके मिल लिया। केंद्रक मतलब सेंटर, मंत्री का तुम मान लो, मंत्री को 10 20 50 दिया, उसे पूछ लिया भैया ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ फोटोकॉपी मशीन कहाँ है। अब देखो ये मायावी है, तो फोटोकॉपी मशीन से इसके जैसे लाखों करोड़ों निकल आते हैं। तो तुरंत ही ना केंद्रक ने राइबोसोम का पता बता दिया, राइबोसोम। अब राइबोसोम बड़ा सीधा साधा है, उसका पता नहीं कि साला बदतमीज है कि अच्छा है। यही पहुंचे तो राइबोसोम क्या कर रहा था, प्रोटीन की फोटोकॉपी कर रहा था। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, जो खूब उत्पन्न होते हैं ना, आपको पता ही है कि पता नहीं कितने सारे सेल हमारे बॉडी में पर डे मरते हैं, नए उत्पन्न होते हैं। तो ये ना हमारी सेल मान लो कि प्रोटीन को फोटोकॉपी कर रहा था। तो ये कोरोना पहुंचा, बोला भैया ये क्या कर रहे हो। राइबोसोम बोला भाई प्रोटीन की फोटोकॉपी कर रहे हैं। कोरोना ने कहा रुको यार, हमारी बाकी थोड़ा हमारा वाला निपटा दो, फिर तुम करना। अब राइबोसोम बेचारा सीधा साधा आदमी, उसका क्या पता, उसका लगा चलो प्रोटीन की फोटोकॉपी पूरी जिंदगी करनी है, 10 20 50 मिनट ला लो, कमा लिया जाए।
कोरोना को जेब में डाला, राइबोसोम फोटोकॉपी करने लगा। जैसे कोरोना के ये जो आरएनए है सेल, भाई ध्यान समझना, स्पाइक प्रोटीन गया तो मतलब समझो सेल गया, स्पाइक प्रोटीन सेल ले लेके जा रहे हैं, चुप्पे 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 एक एक लिए हैं। कोरोना सिखाए इनका कि जब जाना तो सेल लेके जाना, नहीं बहुते मारेंगे, नौकरियां तुम्हारी छीन लेंगे। स्पाइक प्रोटीन गया, अब राइबोसोम से मिला। जैसे फोटोकॉपी की दुकान में फोटोकॉपी की मशीन में एक रखा आरएनए, वैसे देख खट 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 ऑन द फोटोकॉपी हैंड फोटोकॉपी, मुस्ताला पूरे के पूरे सिस्टम में ना कोरोना कोरोना दिखने लगा। बहुत जल्दी उत्पन्न होता है, बड़ा एक्टिव होते हैं ये, जानते हो तुम, आगे समझदार हो। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद भैया ना हमारा जो ह्यूमन सिस्टम जिसको इम्यूनिटी कहते हैं हम, भैया उसने देखा कि साला वही धक्का तो मेरी पूरी बॉडी में लाल लाल करिया 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 नीला नीला रहा, ये लाल लाल कहां से आ गया। अब इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या है, सैनिकों को संभालना इसका काम है। डिफेंस सिस्टम देखता है हमारे बॉडी में कोई वायरस जाता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या है, फाइट करना, लड़ाई करना, समझ लो। ये हमारे बॉर्डर के सैनिक है, यही सारा काम करते हैं। अब भैया इम्यूनिटी सिस्टम में देखा है लाल लाल कहां से आ गए, दूसरे देश का झंडा लिए, वो लड़ने लगा फटी फट फटी फट। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम देख रहा साला हम 10 को मार रहे 50 पैदा हो रहे, मतलब का पूरा गांव के गांव में आगवा, गांव नहीं साला पूरा दूसरा सहारा आगवा का। भाई हमारे पास 10 सैनिक है, वो साले पाकिस्तान वाले 100 सैनिक के साथ चले आ रहे हैं, तो क्या होगा भाई, मेरे 10 सैनिक कितने दिन संभालेंगे। माना साला हमारा एक सैनिक 10 सैनिक के बराबर है उनके, वो कमजोर थोड़ी ना है। हमें मत देखो ध्यान से, हम तो एको के बराबर नहीं है, मतलब वो तेज से छींक दे तुम साला फिर अपने घर में आके गिर जाएंगे, हम तो हालत देख ही रहे हो। तो क्या ना कि अब इम्यूनिटी सिस्टम लगातार फाइट कर रहा है, फाइट करे जा रहा है। अब जब ये फाइट कर रहा है, ध्यान समझना है, केमिस्ट्री समझ लेना। अंदर फाइट हो रही है, अंदर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब गर्मी बाहर की अंदर आ रही है, और वही गर्मी क्या कर रही है, बुखार के रूप में बाहर आ रही है। साला छोटो मोटो वायरस होता ना तो बुखार के चक्कर में बाहर चला आता, लेकिन साला इतना बड़ा सा मायावी वायरस क्यों बाहर नहीं आ पाता है। मतलब बुखार के जरिए कोरोना के बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन, बहुत सारे आरएनए बाहर आ जाते हैं, लेकिन लगातार उत्पन्न भी तो हो रहे हैं भाई। ऐसे समझो एक स्पाइक प्रोटीन अंदर जाके 10 फोटोकॉपी करवाया, साला 1000 स्पाइक प्रोटीन है, अंदर लगातार फोटोकॉपी हो रही है। अब भाई प्रोटीन की फोटोकॉपी तो बंद हो गई होना ना, अब तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की फोटोकॉपी हो नहीं रही है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन ही तो भाई इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब बॉर्डर पे और सैनिक ले जाता है। अंदर से हमारे सैनिक तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, सैनिक तो जाना बंद हो गए, खाली क्या जा रहा है, सैनिक जाने का रास्ता बंद, खाली यही कोरोना वाले सैनिक जा रहे हैं, अब अंदर मारधार जारी है। तो इसलिए गर्मी के रूप में बुखार बाहर आता है, हमको कमजोरी आती है। कमजोरी क्यों आती है भाई, अंदर मारपीट होगी, अंदर फाइटिंग होगी, हमारे प्रोटीन लगा, हमें वीकनेस कब फील होती है, हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी तो हो ही रही ना भैया, कहीं इसके स्पाइक ना, इसके जो आरएनए हमारे प्रोटीन को मारे दे रहे हैं, मर जा रहे हैं सब, एक मरा, 2 मरा, तीसरा मरा, वो देखो अब पता लगा एक प्रोटीन मेरा मरा तो 4 प्रोटीन के भाई मिट्टी में तो जाएंगे ना, वो दुख मना रहे कोरोना आया उन्होंने चारों का लोग हुआ। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहा है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किससे बढ़ता है, प्रोटीन से, और किससे बढ़ता है, हमारे पॉजिटिव एनर्जी से। इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा प्रोटीन से तो कम होता है, डर से भी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है। जैसे हम डरते हैं, हमारे दिमाग में एक प्रकार के सेल उत्पन्न होते हैं, वो हमारे डर वाले सेल ज्यादा हावी हो जाते हैं, और जो क्षमता वाले सेल होते हैं, कैपेसिटी वाले, वो वीक होते चले जाते हैं, डर वाले सेल ऊपर हो गए, तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो गया, कमजोर। ऐसे समझो तुम कि मान लो भारत को पहले बताया कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं जीतेंगे, तो उसने क्या किया, हम जैसे फालतू लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया, कहा जाओ यार, मतलब उन लोगों को जो काम के आदमी थे उनको बुला लिया, उनको पहले पता कि नहीं जीतने वाले, मतलब विश्वास हो गया, उसकी जो पावर कैपेसिटी थी वो डाउन हो गई, उसे डर लगने लगा, उसने हम जैसे लोगों को भेज दिया। अब हम जैसे लोग बॉर्डर पे जाके क्या करेंगे, साला बंदूक उठाया, उसके नीचे खुदे दबे पड़े, गोली तो बाद में चलाने के नंबर आ गया, इतनी भारी भारी बंदूक होती है, वो हमको एक बंदूक दे दिया, हम ऐसे टांगे पता कंधे झुक गवा, हम ऐसे खुदे टहर रहे लेकर के, तो हम सैनिकों को क्या मारने वाले, तुम समझदार हो ना। तो ऐसे सेम सिस्टम, जब हम डर जाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो अपने आप कुछ धीमा हो जाता है, बेचारा डर जाता है। जब डर गया तो वहां हम जैसे सैनिक उत्पन्न हो जाते हैं। आगे तुम समझदार हो, जैसे सैनिक उत्पन्न होंगे तो कितनी फाइटिंग करने वाले, कितनी गोली चलाने वाले। इतनी बात समझ में आई, बुखार क्यों आता है, ठीक है, डरने की वजह से। इम्यूनिटी सिस्टम क्यों,
कमजोर पड़ जाता है। और डर की वजह से मिल रहा है 50 कोरोना से मर रहे हैं ना, तो 500 डर की वजह से मरे जा रहे हैं। इतनी बात डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। आप मत डरिए, सही जानकारी दे रहा हूं। देखो इसके बाद क्या होता है, अब बात आई कि सांस लेने में तकलीफ कैसे होती है। सर माना तुम बुखार आवा, ससिया काहे नहीं आती? वही तो बताया ना तुमको भैया, ये कहाँ है फेफड़ा, और सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, ये पुच पुच हुआ करते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होंगे, थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा। अब जब इनके अंदर भैया पूरे के पूरे में स्पाइक प्रोटीन साला कोरोना वाला आयरन आरएनए भर गया है, तो कहां से बेचारा छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। मतलब कि जब छोटा बड़ा होगा नहीं, ये फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचके नहीं, तो हम जब सांस लेंगे तो लिए पड़े रहेंगे, ऊपर नहीं जाएगी। मतलब एक दिन पता लगा फेफड़ा फूल गया, उस साला पचक ही नहीं रहा है, हमारी सांस बाहर तो आ रही बट अंदर ही नहीं जा रही, अंदर ही नहीं जा रही। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अब ये पता लगा एक बार पुचुक गया तो पता लगा फूल ही नहीं रहा, सांस बाहर तो आ रही, मतलब अंदर तो जा रही, बाहर ही नहीं आ रही। ये समस्या हमारे साथ आने लगती है। इतनी बातें कंफर्म हो रही ना? ये सारी बातें तो ठीक कि कोरोना कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। ठीक है, कोरोना का स्पाइक प्रोटीन हमारे रिसेप्टर से मिलता है, रिसेप्टर से मिलने के बाद क्या होता है, फेफड़े को खराब कर देता है, जैसे फेफड़ा डैमेज होता है हम सांस लेना बंद कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। लगातार इसके अंदर राइबोसोम के द्वारा स्पाइक प्रोटीन मतलब इसके आरएनए लगातार बढ़ते जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। अब ध्यान समझो क्या होता है। इम्यूनिटी सिस्टम जब फाइट कर रहा था तो तब तक न्यूक्लियस आया, उसने कहा भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इम्यूनिटी सिस्टम ने कहा कौन सी गलती? कहे भैया गलती हो गई, हमका साला पता नहीं था कि बदतमीज वायरस है, हम ही को अंदर भेज दिए और राइबोसोम फोटोकॉपी करने लगा। तो फिर इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनस सिस्टम ने कहा यार अब बताओ कोई जुगाड़ बनाओ कि प्रोटीन और उत्पन्न हो, काहे हम कमजोर पड़ रहे हैं। तो तुरंत ही ना न्यूक्लियस ने कहा कुछ ऐसा करो, एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी मतलब और सैनिक उत्पन्न करो। तो ऐसा हुआ ना भाई, राइबोसोम तो और सैनिक उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि फोटोकॉपी मशीन में कौन घुसा बैठा है? कोरोना। वो हट नहीं रहा और राइबोसोम की औकात नहीं हटा दे, क्योंकि राइबोसोम भी धीरे धीरे करके आगे तुम समझदार हो। ठीक है, डर गया बेचारा। तो क्या हुआ, बाहरी देश से कुछ एंटीबॉडी कुछ सैनिक मंगाए गए, मतलब कि जो दवाइयां आपको दी गई उन दवाइयों से कुछ सैनिक उत्पन्न हुई, अंदर अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न हुई। लेकिन जो एंटीबॉडी पता लगा हमारी दवाई गई, आधे घंटे बाद दवाई से 100 सैनिक उत्पन्न हुए, तब तक कोरोना के 1 लाख सैनिक उत्पन्न हो गए। यो इनको फट 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 मार डाली, वो मर गए, इनका काम खत्म हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, जिनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, मतलब जिनके अंदर जिंक ज्यादा है, जिंक विटामिन सी ज्यादा है, ये सब होने की वजह से उनकी एंटीबॉडी ज्यादा उत्पन्न हुई। ज्यादा उत्पन्न हुई तो वो जीवित रह गए भाई, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम को पता लगा कि न्यूक्लियस ने बदतमीजी कर दी, न्यूक्लियस को भगा दिया उसने और राइबोसोम को चेंज कर दिया, कहे हैं रुको तुम फोटोकॉपी मशीन से कोरोना नहीं निकाल सकते ना, साली फोटोकॉपी मशीन बंद करो तुम। अब राइबोसोम ने फोटोकॉपी मशीन बंद कर दी। अब कोरोना जैसे दवाई अंदर गई, कोरोना के वायरस उत्पन्न होना बंद हो गए। वही जो 1-2 लाख वायरस रहे ना, उन्हीं को हमको मारना है तेजी तेजी से। अगर दवाई काम कर गई, अंदर ज्यादा एंटीबॉडी उत्पन्न हो गई और वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस को मार दी, तो आदमी बच गया। अब पता लगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले से कमजोर, मतलब हमारा जो मेन आदमी है ना, जो पूरी के पूरे सेना को संभाल रहा, वो खुदे डरपक्कन है, वो खुदे भाग गया मैदान छोड़ के। तो जो सैनिकों आए बेचारे, उनका पता ही नहीं कि उसे लड़ना है, वो अब से मार काट कर डाले, मामला हुआ खत्म हुआ। कोरोना ज्यादा हो गया तो हमें डेथ हो गई। इतनी बात समझ आई, कब इंसान मरता है कब जिंदा रहता है। ठीक, अब बात आती है कि डॉक्टर अस्पताल में कैसे चेक करते हैं, अस्पताल में कैसे जांचते हैं कि हमको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हम आपको समझाते हैं कि जब हमारा स्पाइक प्रोटीन अंदर दिक्कत करता है, हमारे फेफड़े में समस्या आती है, तो हमारी 2-3 चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। क्या क्या गड़बड़ होती हैं, इसके लिए आप में 1 मिनट का समय दीजिए, जरा लिखते हैं, देखिए क्या क्या गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे इन सब बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वैसे हमारे साथ क्या बनता है। देखो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम, जो अब ऐसे समझो दवाइयां कैसे बनती है, पहले दवाइयां बनने में लेट क्यों हुआ, दवाइयां काम कैसे करती हैं। देखिए एक होता है ना, अभी हमने नाम लिया था आरएनए, और दूसरा क्या होता है, डीएनए। ठीक है ना, तो आरएनए, 2 आरएनए जोड़ दो, 1 डीएनए बन गया। हमने आरएनए से डीएनए बनाया, आरएनए से डीएनए बनाया। ठीक है ना, तो आरएनए से डीएनए बनाने वाला जो सिस्टम है, इसको क्या कहा गया, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक,
ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या हुआ, लेकिन हमारे ये कोरोना कैसा है, आरएनए, आरएनए को मारने के लिए क्या चाहिए, आरएनए। तो हमने पहले देखो ध्यान से, आरएनए इसी के कोरोना को ढेर सारा जोड़ा, अंदर डीएनए बना, डीएनए को फिर तोड़ा, तो तोड़ के क्या बन गया, अब बना दोबारा आरएनए, लेकिन ये डबल हुआ ना, रिवर्स हुआ, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसी को बोलते हैं आरटी, यही हमारी जांच का नाम है जो अस्पताल में की जाती है। ये करता क्या है, हमारे मुंह या नाक से लार्वा ले लेते हैं, मतलब लार जिसको बोलते हैं वो ले लेते हैं, अंदर वहां अस्पताल में एक मशीन होती है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, ये मशीनिया में ऐसे 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 घूमता है, घूमता तो क्या होता है भाई, एक बार ऐसा घूमा ये आरएनए, एक बार और घूमा क्या बन गया, डीएनए, फिर आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए। इससे घूमने से क्या होता है, घूमने से ना सीटी निकालते हैं। सीटी क्या है, कुछ सीटी, सीटी मतलब क्या, सॉरी देखो सीटी नहीं, इसको सीएफ बोलते होंगे कहीं कहीं पर, सीटी ही मान लो, जैसे मान लो देखो क्या हो गया कंप्लीट, देखो ये साइकिल होता है। अब इसको क्या करते हैं, अंदर जब मशीन में घूमता है तो क्या हुआ, जैसे एक बार घूमा तो पता लगा कोरोना नहीं है, इतने चक्कर में कोरोना नहीं है, कोरोना का कोई पार्टिकल नहीं मिला, आगे और एक बार घुमाया गया अभी भी नहीं मिला, और घुमाया गया अभी भी नहीं मिला, और घुमाया गया अभी भी नहीं मिला, और घुमाया गया अब मिल गया, पता लगा तुम्हारे अंदर कोरोना गया, लेकिन अभी वो राइबोसोम तक नहीं पहुंच पाया, अबे रस्तों में रुका है, तो यक्का कोरोना होगा ना, वो कोने में चुप्पे से दबा होगा। तो जब कई बार घुमाया गया इसको बार 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 बार, तो क्या हुआ ना, थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम टाइम, जैसे तुम मान लो तुम वो ले लो जूस गाड़ने वाली मशीन, उनमें कौन, तुम मान लो कि फॉर एग्जांपल सूखा सूखा अनार तुमने डाला, हाँ जो 4-5 दिन का पड़ा अनार था वो तुमने डाल दिया, डाला, तुम्हारे ऊपर रगड़े जा रहे हो, रस नहीं निकल रहा है, एक बार में तो रस निकलता नहीं, तुमने 8-10 बार घुमाया तो किंचू कुंचू बूंद बूंद रस निकलना शुरू हुआ। तो वैसे कई बार जब घुमाया गया साइकिल में आपके लार्वा को, आपके लार को बार बार, हमने कहा ना मुंह और नाक से जाता है, तो मुंह का लार जो होता है ना हमारे अंदर से बन के आता है, तो पता ही तुमको अंदर से बनता है, अंदर से जब बनता है मुंह में जब मेक होता है, तो पूरे के मुंह के लार को बार बार घुमा दिया गया, बार बार घुमाया गया, तो पता लग जाता है कि अगर कोरोना है, तो 2-4 बार में चक्कर लग गया। क्या हुआ कि 35 होता है, मिनिमम 35 बार घुमाते हैं और मैक्सिमम 40 बार, 35 से 40 बार के घुमाने के बीच में अगर कोरोना निकल आया तो आदमी पॉजिटिव, और ना निकला तो आदमी निगेटिव। अभी बात नहीं समझ में आ रही है, इतनी बातें क्लियर हुई। हमने लार्वा लिया, देखो ये जो सीटी दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साइकिल, टी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। ठीक, हमने लार्वा लिया, मशीन में डाला, मशीन में घूमना ऐसे, जैसे मशीन यार वो कपड़ा छांटने वाली ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो गया, ऐसे 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 वॉशिंग मशीन, ये घूमनी, एक चक्कर लगाया, मान लो पहले चक्कर में कोरोना निकल आया, तो मतलब कि कोरोना राइबोसोम तक पहुंच चुका है और उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी निकल गई, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो गया है, कोरोना ज्यादा हो गया है। ठीक, तो मतलब इंसान की बचने की उम्मीद कम है। हमने 35 बार कम से कम घुमाया, 35 से 40 बार, तब जाके कोरोना का ना एक पार्टिकल दिखा। कहीं अरे यार बहुत कम है भाई, कहीं ना तुम चिंता ना करो, तुम जिंदा हो जाइयो। ठीक, अब मान लो ऐसा हुआ ना, इतने बार 35-40 के बादों नहीं दिखा, तो क्या हो गया, फिर ऐसा भैया कि कोरोना नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम कोरोना निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, मतलब कि सीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कोरोना, जिसका सीटी ज्यादा होगा उसका कोरोना कम, जिसको सीटी कम उसको कोरोना ज्यादा। सीटी मतलब कंप्लीट साइकिल की कितनी बार घुमाना पड़ा, अगर 2 बार घुमाना पड़ा, 2 बार में कोरोना मिल गया तो सीटी कम कोरोना ज्यादा, और पता लगा 40 बार घुमाया तो कोरोना मिला, तो मतलब सीटी ज्यादा और कोरोना कम। सीटी मतलब कंप्लीट साइकिल, थ्रेशोल्ड मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब ज्यादा से ज्यादा, और साइकिल का मतलब घुमाना। ठीक है, इतनी बात है। ये जांच होती है अस्पतालों में, इसी जांच के थ्रू आपको ये 3 दिन में जिसकी रिपोर्ट मिलती है, इसी जांच के थ्रू आपको रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, जो रिपोर्ट जो जल्दी में मिल जा रही है, इस समय जो जांच चल रही है, जो जांच करवाई जा रही है, वो इसके थ्रू कराई जा रही है। ठीक, कभी कभी ये जुकाम से भी हो जाता है, क्योंकि जुकाम का एक पार्ट है जुकाम बुखार। तो मैंने बुखार बताया ना, जरूरी नहीं कि अंदर कोरोना ही गया हो, कोनो वायरस गया है, मान लो तुम्हारे अंदर टाइफाइड चला गया है, ठीक है, मलेरिया हो गया है तुमको, वो एक तरह के वायरस होते हैं, वो जब अंदर जाते हैं ना तो वहां से इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करता है, तब भी हमको बुखार आ जाता है। तो हर बार बुखार और जुकाम की वजह कोरोना नहीं है, कितना डरने लगो। और क्या क्या होता है कोरोना में, हमारी सांसें कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, सांसें मतलब हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हमारी पल्स रेट घट जाती है। तो इन सब चीजों के लिए देखो क्या करना पड़ता है। जैसे देखो स्टार्टिंग क्या होता है, जब कोरोना स्टार्ट होता है ना, ऐसे तुम समझो, चलो इसको उल्टा लेके समझते हैं। जब कोरोना स्टार्ट हुआ
तो सीटी क्या था, सीटी क्या था, तो कोरोना स्टार्ट हुआ, सीटी एकदम बहुत ज्यादा था। मान लो यहां, मान लो ऐसे, ये स्टार्ट ये एंड, ठीक। जब कोरोना, अभी हम ऊपर को लेके चल रहे हैं, इसको मान लो नीचे को ग्राफ ले लो, ऐसे कर लो। तो जब कोरोना आपको स्टार्ट हुआ तो सीटी बहुत ज्यादा था, मतलब 35-40 बार घुमाया गया तब कोरोना निकला। जब मिड में पहुंचा तो तब सीटी कहता हो गया सबसे ज्यादा, मतलब एक बार 2 बार घुमाने में कोरोना दिख गया। जब एंड हो गया, या तो कोरोना खत्म हो गया, जो कोरोना की वजह से आदमी खत्म हो गया, तब भी तुम्हारा सीटी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 35-40, भाई आदमी मर गया, आदमी मर गया तो अंदर राइबोसोम मर गया, राइबोसोम मर गया तो क्या हुआ, फोटोकॉपी होना बंद, फोटोकॉपी होना बंद, तो कोरोना का काम खत्म। आगे तुम समझदार हो। इसके बाद अगली बात आती है, देखो हम अब मेन बात आती है, हम घर में कैसे चेक करें इसको। ये तो बात समझ में आ गई, सांस लेने में तकलीफ होगी, हम निपट जाएंगे। मास्क नहीं लगाएंगे तो कहानी गड़बड़। लोगों से दूरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स आसपास के वायुमंडल में फैलता है, बहुत दूर तक नहीं। यहाँ हम बोल रहे हैं दिल्ली में ड्रॉपलेट्स जा रहा है, ऐसा थोड़ा ना। ड्रॉपलेट्स यहां से निकला तो 6 फीट की, 6 फीट की, दे मान लो 2-3 फीट 6 फीट जो दूरी बताई गई है, उतनी दूर तक ये फैलता है ड्रॉपलेट्स, ऐसे से फैलेगा। ये हमारे नाक और मुंह में जाके घुस जाता है। अगर हम मास्क लगाए रहते हैं तो हमारे नाक और मुंह के अंदर नहीं जाता और हम बच जाते हैं, ठीक। अब समझते हैं इसको घर में कैसे चेक करेंगे। मान लो आपको बुखार आ गया है, ठीक है। एक मार्केट में मशीन है, बहुत महंगी नहीं आती है, 500 से 600 रुपए में आती होगी, मार्केट में मशीन मिलती है, उसको आप मंगा लीजिए। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एक तरीके की मशीन होती है। इसमें क्या क्या देखते हैं, एक तो पीआर देखा जाता है, पीआर मतलब पल्स रेट, ठीक है। इसके बाद एक और देखा जाता है इसमें SpO2 परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा इसमें एक और इंडेक्स करके होता है, सब अलग अलग दिया जाता है। एक पल्स, अब इसको मानना पहले यूज कैसे करते हैं। मान लो मार्केट में मंगा लिया, घड़ी की स्क्रीन की तरह होता है। जिस हाथ को आप ज्यादा यूज करते हो, मान लो कुछ लोग बायां हाथ ज्यादा यूज करते हैं तो उनके बाएं हाथ में पहले उंगली में लगाओ, मतलब अंगूठा के बगल वाली में। अगर दाहिना हाथ ज्यादा यूज करते हैं तो उनके दाहिने उंगली के, दाहिने हाथ के पहली उंगली में लगाओ। लगा के बटन होता है ऊपर, जैसे तुम पुंछ से दबाओगे वैसे काम करना शुरू कर देगा। वो क्या बताएगा, पहले तो हमको बताएगा सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन। ये जो SpO2 दिखा है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड क्या, पल्स ऑक्सीजन। पल्स ऑक्सीजन हमारी धड़कनों में, जहां हम सांस ले रहे हैं, क्या पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा कि नहीं जा रहा। ये होना कितना चाहिए, देखो कम से कम ये 94%, 94% से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना हो। मान लो इससे ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम ना हो। अगर इससे कम है तो क्या करो, उल्टा लेट जाओ, पेट के पास 2 तकिया रखो, मुंह के पास 1 तकिया रखो। अगर मान लो ऐसे भी ना हो तो पल्स रेट बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां जो आज यूज हो रही प्रेजेंट टाइम में, ऐसा तो टीवी में रोज देखते हो कौन कौन सी दवाई खिलाई जाती है, व्हाट्सएप पे भी डेली आता है। 2 का नाम नोट कर लो, मेडिकल स्टोर में मिलती होगी, ला के रख लो, पता नहीं की कब का हो जाए आराम से, जैसे कोई दिक्कत हो यूज कर लो सुकून के साथ, ठीक है। ये पीआर का मतलब क्या होता है, पीआर का मतलब होता है पल्स रेट, ये पल्स रेट बताता है, ठीक है ना। अब ये जो पल्स रेट होता है ना, ये आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए, ज्यादा 90। 90 ज्यादा हुआ तब वो दिक्कत, 60 से कम हुआ तब वो दिक्कत, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 85, 88, 86, 62, 65, और ये कितना होना चाहिए, 94, 95 से, मतलब 94 से 100 के बीच में। इससे कम हुआ तो समझो खतरा है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब तुम्हारा फेफड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा, फेफड़ा काम नहीं कर रहा मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। ये इंडेक्स जो बना होता है, ये बहरहाल इसका नाम होता है परलिशन इंडेक्स करके कुछ उसको बोलते हैं इसमें। अब ये मशीन में देखोगे तो ऊपर लिखा होता है, ये ना 2 से 20 के बीच में कम होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में होना चाहिए, आधे से कम ना हो, बस 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्या बताता है, ये केवल ये बताता है, देखो पल्स रेट क्या बताता है, तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज चल रही, पल्स तुम्हारी धड़कनें, मतलब वो होता है ना, तो सुने ही होगे दिल धड़कन, तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिल में दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। अब कभी कभी ना तुम में से बहुतों को दूसरी बीमारी भी हो जाती है,
दिल धड़कने वाली गाना दिल धड़कना बंद कर देता है, तो वो उसकी वजह से ये काम नहीं करेगा, पता लगे वो हम कोरोना निकाल दो, तो वो दिल दूसरी वजह धड़कना बंद कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये पल्स रेट बताएगा। ये क्या बताएगा, ये ऑक्सीजन की मात्रा बताएगा, हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा इस ये कोरोना में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सीखना तो वही है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कहां तक पहुंच रहा है। 0.5 हो गया मतलब लास्ट तक नहीं जा रहा है, हम जाने वाले हैं फिर। मतलब कि ये बताता है कि बॉडी के सारे पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच रहा कि नहीं। मात्र एक छोटी सी मशीन, आप आराम से जान जाएंगे कि हमें प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। ठीक, अगर ऐसी कोई दिक्कत, दवाई मंगाओ, आराम से खाना शुरू कर दो। अब सबसे ज्यादा बात क्या है, बात यह है कि हमारे बॉडी में दो चीज की कमी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी दो चीज से उत्पन्न होती है। और जो कोरोना का वायरस है, ऐसा देखा गया विशेषज्ञों द्वारा कि कोरोना का वायरस हमेशा विटामिन सी ना कम हो कभी, विटामिन सी, इसके बारे में कुछ चीजें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी विटामिन है जो कभी स्टोर नहीं होती, तुम्हारे शरीर में पाई ही नहीं जाती। ये कैसे, जितना खाओगे उतने जब तक पेट में है तब तक है। अगर तुम मान लो गए कहाँ, अरे मतलब मैं जो जाया करता हो, अगर वहां गए समझो ये विटामिन गई, पलटी हुई विटामिन गई, गरम खाना खाया विटामिन गई, कुछ खौला के पिया विटामिन गई। ये विटामिन सी ऐसी है ना जो किसी चीज को गर्म करने से, छीलने से, धोने से धुल जाती है। बात पल्ले पड़ रही। ये कहाँ पाई जाती है, ये खट्टे पदार्थों में खूब पाई जाती है। संतरा हो गया, अंगूर खट्टा होता है नहीं, जब अंगूर महंगा होता है तब खट्टा होता है, तो महंगे वाले अंगूर खाओ ना, अंगूर खट्टे वाले, ठीक है ना। संतरा खा लो, नींबू खूब दबा के पियो, खूब रस गार गार पियो नींबू का। और का पीने वाले हो, आंवला मिल जाए तो सूखा गीला जैसे मिल जाए वैसे कचर के दबा खाओ यार, जितना खा पाओ तुम। काहे जितनी देर खाओगे उतनी देर का विटामिन रहेगा, जब तक पेट में है तब तक विटामिन होगा। जैसे तुमने उसको बाहर किया वैसे समझो कि मलमूत्र द्वारा बाहर हुआ है, विटामिन सी गया, वो शरीर में बचता नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, ये कम हुआ जानो तुम्हारी जिंदगी कम हो गई। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक कहां से आता है, उबली हुई चीजों से, जैसे उबला हुआ दूध, उबला हुआ अंडा, ठीक है, इन सब चीजों से जिंक मिलता है। अब बात यह आई कि सब्जी तो का दूध पिया करें, तो या ना करो कि एक दहिया में पता लगा तो एक भैंसिया पूरा दूध पी जाओ, ऐसे नहीं। आधा आधा कप दूध हर एक घंटे में पीते रहो, हर एक डेढ़ घंटे में आधा आधा कप दूध आराम से पीते रहो। हो सके इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लो, तुम्हारे लिए और बेनिफिट होगी। नहीं मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पानी की मात्रा ना कम हो भैया, पानी कम, जल ही जीवन है, समझो जीवन कम। इसके लिए क्या करो, गर्म पानी, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी हल्का हल्का पीते रहो। हल्का हल्का पीते रहो, क्या होगा, तुम्हारे गले से लगातार सीलन होती रहेगी। और गले में सीलन नहीं होनी चाहिए, अगर सीलन कम हुई तो जो कोरोना का पार्टिकलवा है ना वो बड़ा जल्दी चला जाता है, और गर्म पानी से इतनी जल्दी नहीं जा पाता है। तो जैसे जैसे जाएगा अंदर अंदर तो सीलन न हो, हमेशा गला हमेशा तरा होना चाहिए। तो हर आधे घंटे एक घंटे में आधा आधा कप, ज्यादा नहीं, आधा आधा कप गुनगुना पानी पीते रहो ना। गुनगुना पानी पे दूध में पीते रहो, कुछ पीते रहो, ये बहाने सेहत बन जाएगी। हम तो मत देखो यार, हम पीते हैं लेकिन पता नहीं बढ़िया में कहाँ जाता है। हम तो घरों वाले कहते हैं यार तुम खाना बर्बाद करते हो, खाते थोड़े ना हो, चाहे तुम जितना खा लो कोनो पता नहीं तुम्हारा कहाँ जाता है, न रोटी दिखती न चावल दिखता है। तो हमारे तो दूध पीने से कोनो फायदा भी नहीं है। अच्छा, इधर कोरोना आएगा भी नहीं, पर्सनालिटी में कोरोना नहीं आता है, तो क्या हुआ, न विटामिन सी कम हो न जिंक कम हो। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, खट्टे चीजों से, ठीक है ना। इमली लाओ खूब खाओ, मिल रहा हो कहीं तो खट्टी चीज ला करके अचार चाटो खूब। जिंक कहां से मिलेगा, उबले दूध से या उबले अंडे से। उबला अंडा खाते हो, सो फार सो गुड। अब वो ना करो हर आधा घंटा में उबला अंडा खाते रहो, पेट खराब जाए तुम्हारी गर्मी में। दूध पियो ही बढ़िया है ना। पानी हमेशा गर्म हल्का हल्का गुनगुना करके पीते रहो, बस इतनी 3 चीजें साला बहुत है। मास्क दिन भर ना लगाओ, नहीं उब जाओगे। जब घर से बाहर किसी से बतियाने लगो तब लगाओ खाली। बाहर वायुमंडल में कोरोना नहीं फैला है कि खेतवा में कोरोना फैला, तुम खेतवा को कोरोना फैला, रोडिया पर कोरोना फैला है। अब रोड पे आदमी ज्यादा है, पॉपुलेशन चल रही है, सब में वार्तालाप हो रही है, मान लो सब सांस लेने, किसी को कोरोना है, तुमको बगल से निकले, पता लगा दो पार्टिकल तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गए, तुम्हारा कहानी खत्म। अब अगली बात आती है कि वैक्सीन। देखो भैया, वैक्सीन तो क्या की गई है ना, वैक्सीन बनाई कैसी गई है, हमारे मुंह का कोरोना लिया गया, जैसे मान लो हमारे बॉडी में कोरोना हुआ, कोरोना लिया गया, उसी को और खींचा गया, वो को ना एकदम कमजोर कर दिया गया, खींच खींच के वो कोरोना का। और फिर ना
वो है कि वैक्सीन बनाई गई, मतलब उसी की फोटो कॉपी बनाई गई और उसका बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट कर देते हैं, एक इंजेक्शन द्वारा डाल देते हैं। जैसे डालते हैं तो वही कोरोना, सेम कोरोना वाला काम करता है। ये अंदर जाता है, राइबोसोम से मिलता है और झौवन कोरोना अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो मार पट्टी मार चट्टी चट कई कोरोना, इनमें कौन कोरोना रहता है बॉडी के अंदर, वैक्सीन द्वारा एक कमजोर कोरोना डाला जाता है, वो बड़ा कमजोर होता है। वो कमजोर तो उनके बाल बच्चे कमजोर, जैसे वो बॉडी के अंदर पैदा हुआ ना, पता लगा 10 कोरोना पैदा हुआ, हमारा एक इम्यूनिटी सिस्टम एक घंटा आप मारा 10 कोरोना कुट थे मर गया। बात समझ में आ रही ना? तो भैया कोरोना ना अंदर अब क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को हिम्मत मिलती है, आप साला आओ तुम, अब आओ देखते हैं तुम्हें दे बनी बन देंगे। अब जो अभी तुम हम पढ़े थे ना वो वाला, वो जो कोरोना जाके चिपक जाता था, एंटीबॉडी आ जाती तो बीच में खड़ी हो जाती है। और ये क्या है, ये हमारा फेफड़े वाला सिस्टम है और ये हमारा कोरोना वाला। तो जैसे ये गया एंटीबॉडी बीच में खड़ी, आओ हमसे मिलो पहले एंटीबॉडी, देख पट चटी चट बजाए पड़ी, कोरोना ही है, मर जाता है, यहाँ तक जा ही नहीं पाता, जब फेफड़े में पहुंचता नहीं है तो हम जिंदा बच जाते हैं। और जैसे वैक्सीन लगती तो होता क्या है, वैक्सीन लगती तो अंदर बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे आरएनए, जो अभी इनकी बात कर रहे थे कि बहुत सारे, अब जो वैक्सीन बनी हुई हैं, अब इनके बहुत सारे जब उत्पन्न होंगे तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ेंगे तो अंदर फाइटिंग होगी, फिर हमको क्या मिलेगा, बुखार आता है वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को केवल। तो ना बुखार से ना डरो यार, मरने से तो अच्छे तुम, अब तो बुखार वो नहीं झेल सकते हो यार, तो फिर तो तुम मर ही जाओगे, फिर कहाँ जिंदा बचने वाले। अब जो बुखार नहीं झेल पाएगा कोरोना कहाँ झेल पाएगा, वैक्सीन लगवाइए भैया, ये मास्क लगाए रहो, गर्म पानी वानी पियो। देखो जिंदगी में थोड़े बहुत काम करने से अगर जिंदगी बच जाए ना, कर लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे काम बाद में कर लेना, कहे अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो तुम कमुआ क्या करोगे। और ये सब अगर कोई तुमसे कह रहा ना कोरोना अफवाह है, रेडियो में नहीं आता, ये सब कहानियां ना सुनो तुम, कहूँ आवे चाहे ना आवे, हमसे का मतलब भैया, हमरे लगे ना आवे, हम बचे रहे, हमारे अपने बचे रहे, मसाला हमसे का लेन देन, झुका मर रहा है, जो ध्यान नहीं दे रहा वो तो जाएगा ना। तो इतना डरो ना कि दहशत में रहो एकदम, कोरोना मार डालेगा, मारेगा थोड़ा ना यार कोरोना, अब थोड़ा ना मारेगा। अब तो वैक्सीन बन गई है, कवच का काम कर रही वैक्सीन के बाद लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहे। अब मर कौन से लोग रहे, तुम कहोगे सर जी हमें पहचान में देने मरे, झूठ बोल रहे, कोनो को पहचान में नहीं मरा। आदमी कैसा मरा, हमरे ना ऐसे बताए, मौसी के साड़ू के देवर के लड़का खत्म हो गया, कहीं कैसे पूछो, कहीं मौसी पूछा, मौसी बतावत रही, मौसी पूछा कि तू का को बताइस, कहीं साड़ू देवर बताइस, उनसे पूछा तो हाँ लड़का खत्म हो गया, कहे ना है हमारा थोड़ा हमारे सारे लड़का है, तो उनसे पूछा भाई उनके सारे से फोन किया गया, कहा भाई तुम्हारा लड़का खत्म है, कहीं नहीं हमारा ना हमारे सारे का है, साला पता नहीं की के सारे के सारे लड़का खत्म हो गया। तो ना अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लो तुमको कोरोना हो गया, आज कोरोना हो गया, तुम आज वैक्सीन लगाए हो, तो यार वैक्सीन तुरंत थोड़ी काम कर रही है, इसको काम करने में एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन का 28 से 42 दिन के बीच में लगता है, तो मतलब वैक्सीन कम से कम एक हफ्ते में काम करेगी। अब एक हफ्ते के अगर तुमका आजे कोरोना आजे वैक्सीन लगा तो तुम मर जाबा करियो ना, तुम्हारा वैक्सीन थोड़ी काम की है, तुम्हारा तो कोरोना अंदर काम करने लगा है। तो ये सब लापरवाहियां मत करो, अपने आप को सुरक्षित रखो। और फिर वो व्हाट्सएप वाली लाइन याद हो तो ध्यान रखना भैया, आप सरकार के लिए केवल एक आंकड़ा हो, एक गिनती में गिन जाओगे कि 100 से आज 101 हो गए बस, लेकिन आप परिवार के लिए पूरा का पूरा संसार हो। संसार के लिए भले तुम एक आंकड़ा बन जाओ, लेकिन तुम अपने परिवार के लिए एक संसार हो। अपना ख्याल रखो, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन होगा। इसमें देखा जाए जिनके घर में एक को हो रहा है ना, कईयों को निपटा रहा है। तो ये सब ज्यादा न्यूज तो बिल्कुल मत देखना, न्यूज बिल्कुल देखा ही ना तुम, आराम से खाओ पियो, अपने काम करो, खूब चंगे रहो, दवा खाओ, दवा सो सारे चौड़ी आगे, पढ़ाई लिखाई करो खूब मन लगा के। अब फिर अगली बार मिलना है इंटरव्यू में, बहुत काटे जाओगे अगर नंबर कम आए तो, कोरोना फिर बचाव नहीं आएगा तुमका। खूब पढ़ो अच्छे से, बीच बीच में गर्म पानी लेते रहो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दूध पीते रहो, ये बहाने सेहत बन जाएगी। मुनक्का डाल लो, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इतनी बातें सब कंफर्म हो गई ना, क्या क्या करना है आपको, कोरोना कैसे काम करता है, बचेंगे कैसे, अफवाहों से बिल्कुल बचे रहिए। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में फिर करेंगे, ठीक है, मिलते फिर। लेकिन मिलने से पहले आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, वीडियो को पूरा देखा। बस एक छोटा सा काम और कर देना, अगर आपको लग रहा हो कि आपको ये जानकारी नहीं थी और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को ये सही से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना। लोगों तक पहुंचना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बट हो सकता है कि जिन लोगों को लगता है कि ट्रुथ है, मतलब जिनके हिसाब से हम लोग सही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों के स्पीच से या हम लोगों के इस वीडियो से उनके अंदर एक नई जागरूकता, एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो, शायद उन्हें एक एनर्जी मिले और शायद वो कुछ ऐसा करने लगे, हो सकता है कि उनका जीवन बच जाए। बाकी बातें धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।